मेरा 15 जुलाई को मेरा स्कूटर स्लिप किया और मेरा ये राइट हैंड जो था ये बिल्कुल लटक गया। अच्छा। हिल डुल भी नहीं रहा था। मैं काफी घबरा गया। मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एमआरआई कराई और बोला कि रोटेटर कफ कंप्लीट जो है डैमेज हो चुका है। तो आज हमारे साथ बहुत स्पेशल पेशेंट हमारे हैं। ही इज लाइक अ फैमिली टू अस, मिस्टर अजय। ये हमारे पास रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी के बाद आए थे। तो बहुत सारे केसेस में जब सर्जरी बताई दी जाती है एंड कर दी जाती है एंड सर्जन रेकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, बहुत कम पेशेंट्स उसको प्रॉपर फॉलो अप में करते हैं। सर का केस इतना इम्प्रूव हो चुका है कि हम हाथ भी जज नहीं कर पाते कि कौन से शोल्डर का सर्जरी हुआ था। तो आज हम सर से ही समझते हैं कि वो कैसे यहाँ आए थे एंड व्हाट वाज हिज जर्नी। सर नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। आप ये बताइए कि आपका ये कब सर्जरी हुआ था एंड आपको फिजियोथेरेपी के बारे में कैसे पता चला? मेरा 15 जुलाई को मेरा स्कूटर स्लिप किया और मेरा ये राइट हैंड जो था ये बिल्कुल लटक गया। अच्छा। हिल डुल भी नहीं रहा था। मैं काफी घबरा गया। मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एमआरआई कराई और बोला कि रोटेटर कफ कंप्लीट जो है डैमेज हो चुका है। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया डॉक्टर मुकेश के पास, सर्वोदय हॉस्पिटल। मैं उधर आया, उन्होंने मेरी सर्जरी की। 27 जुलाई को सर्जरी हुई, उसके बाद मेरे बेल्ट लगा दिए। बीच में फॉलोअप्स के लिए मैं आता रहा। फाइनली 4 सितंबर को उन्होंने बोला कि अब आपको फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है। मैं तो ऐसा समझ रहा था कि सर्जरी होने के बाद कुछ टाइम के बाद में ये शोल्डर अपने आप काम करने लगेगा। मुझे आइडिया नहीं था कि फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। पूरा मैकेनिज्म ये शोल्डर का है, तभी हमको समझ में आया कि कैसे ये रोटेट करता है। 4 सितंबर को मैं यहाँ आया सेंटर में, बहुत मुझे मन के साथ में आया था कि शायद ये डॉक्टर ने इसलिए बोला है कि वो ट्राई कर रहे हैं। मुझे आइडिया नहीं था फिजियोथेरेपी का, बट मैं आया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हाथ तो मेरा जा ही चुका था। आया, मैं बहुत घबराया हुआ, लेकिन सारे फिजियोथेरेपी सेंटर में मुझे सब ने, डॉक्टर्स ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने, सब ने मुझे बहुत कंसोल किया कि आप स्टार्ट कीजिए, आप 100% ठीक हो जाएंगे। तब आपका मूवमेंट बिल्कुल नहीं आता था शोल्डर का? नहीं था, शोल्डर एकदम लटका हुआ था। कुछ नहीं था शोल्डर में, खत्म था। आप बेल्ट के साथ आए थे? बेल्ट के साथ आया था, कंप्लीट बेल्ट बनी हुई थी। उसके बाद में मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। धीरे धीरे 8 या 10 दिन के बाद में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। मुझे लगा कि शायद ये यही सही प्रोसीजर है। डॉक्टर ने मुझे सही गाइड किया है और वो जो भी गाइड कर रहे हैं मुझे सही कर रहे हैं। राइट। और मैं स्टार्ट करता गया। उसके बाद में घर में भी खाली बैठे हुए मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि कुछ एक्सरसाइजेस मैं घर में भी करने लगा। राइट। और उसका रिजल्ट जब काफी अच्छा आने लगा, और सडनली एक मिसहैपनिंग फिर हो गई, मुझे डेंगू हो गया। अच्छा। और मेरी उसमें डिसकंटिन्यूटी हो गई। मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा था। डॉक्टर को भी जब दिखाता था वो कहते थे कि टाइम से आपकी पहले रिकवरी हो, क्योंकि यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट मुझे छोड़ते नहीं थे 2-2 घंटे। मैं थक जाता था, लेकिन फिर भी वो मुझे प्रॉपर करते थे। जो जरूरी एक्सरसाइज है भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो सारी कराई जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुझे कहीं रिलैक्सेशन नहीं किया। सारी एक्सरसाइजेज मेरी, और काफी जब मैं भी इंटरेस्ट लेता था तो वो भी मुझे ज्यादा टाइम देते थे और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। और इवन डेंगू के टाइम भी उन्होंने मुझे बहुत किया, कोऑपरेट किया। उन्होंने बार-बार मेरे को फोन करते। आपको बहुत वीकनेस आ गई होगी डेंगू के टाइम? वीकनेस आ गई थी। मेरे जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, उन्होंने 1 मंथ का रेस्ट बोला था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुझे इतना कंसोल किया, बोला तो आप आओ, हम बहुत आराम से कराएंगे। और वही हुआ। उन्होंने दोबारा से मेरे को गियर अप कर दिया और बहुत ऑलमोस्ट 1 हफ्ता मैंने यहाँ पे काम, उसके बाद फिजियोथेरेपी कराई है डेंगू के बाद में, बट मेरी पूरी स्पीड पुरानी आ गई। अरे वेरी गुड। तो आप जब ये पूरी जर्नी कर रहे थे तो इसमें आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे जब आपको लगा कि हाथ नहीं आएगा वापस, या आया, ऐसा कोई डाउट आया बीच में? नहीं, ये डाउट तो नहीं आया मुझे। जब एक बार इम्प्रूवमेंट हुआ फिर मुझे कहीं कोई डाउट नहीं रह गया। फिर मुझे यही था कि अब मैं जितनी मेहनत करूंगा, क्योंकि आप लोग तो अपनी तरफ से जी जान लगा ही चुके, अब मेरी भी बारी थी ना। ये टैबलेट तो है नहीं कि खाया और मेरे का पेन रिलीफ हो गया। इसमें मुझे भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप लोग। राइट। इसलिए मैंने भी वही किया। तो आपका हाथ इम्प्रूव होता गया, आपने देखा? हुआ और पेन कम होता चला गया।
राइट यही एक निशानी थी सही होने की, राइट जिससे कि पता चल रहा है कि अब हम सही हो रहे हैं। राइट राइट बट मोबिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इतना पेनफुल होता है, उस टाइम मुझे लगता था कि शायद मेरा शोल्डर दोबारा टूट गया है। और मैं बार बार इनसे यही पूछता था कि क्या ये दोबारा तो फ्रैक्चर नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मोबिलाइजेशन के बाद में होता है। और इम्प्रूवमेंट हुआ, और उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर आपको लाइट फील हुआ, शोल्डर बेटर फील हुआ? बेटर ही होता चला गया, ठीक है, डे बाय डे बहुत बेटर हुआ। और फाइनली फिर भी मैंने फिजियोथेरेपी तब तक कराई जब तक डॉक्टर ने, आप लोगों ने रिकमेंड करते रहे, सजेस्ट करते रहे, टाइम कराना है। और फाइनली मैंने यहाँ पे आना तब बंद किया है जब आप लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि अब आप पूरे ठीक हो चुके। तो अभी आपका शोल्डर कैसा है सर? अभी तो मेरा शोल्डर सही है, अगर मैं करके दिखाऊं तो आप जज करके मुझे बताइए कौन सा। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ अच्छा रहा? बहुत बहुत अच्छा रहा। और बिलीव करना चाहिए, ये टू वे रिलेशन है। हम बिलीव करेंगे कि डॉक्टर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं हमें उसको मानना चाहिए, और तभी हमको बेनिफिट मिलेगा। आपका कोई मैसेज बाकी लोगों के लिए? मेरा है मैसेज यही है कि जब फिजियोथेरेपी सेंटर में आपको डॉक्टर भेज रहे हैं, उस टाइम अपना दिमाग आप घर पे रख के आइएगा, या बिना दिमाग के आना है। सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट को मानना है, उन्होंने जो बोलना है वही आपको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है बस। ऐसा ही आपने उसमें अपने शोल्डर में इसलिए फायदा देखा, और बाकियों के लिए भी आपका यही मैसेज है कि दे शुड फॉलो आल्सो एट होम, है ना? अपना दिमाग लगाए बिना और आप मेहनत करते रहिए, और जो घर के लिए बताएं वो फॉलो करें। जो घर के लिए बता रहे हैं, जो यहाँ के लिए हो रहा है, दोनों आपको फॉलो करना है, पूरे इंस्ट्रक्शंस फिजियोथेरेपिस्ट के भी और डॉक्टर्स के भी। राइट। और आपको डेफिनेटली 100% बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड तो आपने ही दिया है हमें, आप सही नहीं करते तो हमारी। राइट, थैंक यू सर। अब इससे आपके इस मैसेज से आई थिंक बहुत लोगों को ये चीज पहुंचेगी कि फिजियोथेरेपी से काफी इम्प्रूवमेंट आती है। डेफिनेटली जब डॉक्टर ने रिकमेंड किया है और आप लोग कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद में कोई हमारे अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए। लॉजिक यही कहती है, बट आपकी अपनी अपनी सोच है, और इधर उधर से कंसल्ट करते हैं या अपना दिमाग लगाते हैं या देसी नुस्खे लगाते हैं, तो उन सब की जगह नहीं होनी चाहिए। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।